हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुल मिला के 3 स्टॉक से रिलेटेड। यस दोस्तों, 3 ऐसे शेयर्स हैं जो कि हम लोगों को आगे जाके प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का कुछ लॉजिक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट ये भी कहूँगा साइमल्टेनियसली कि अगर आपका नज़रिया लंबा है, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो इनमें नीचे लेवल पे जब ये आ जाएंगे, शायद से बहुत बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, तब आप चाहो तो वहाँ पे पोजीशन भी बना सकते हो। मैंने कंडीशन आप लोगों को बता दी कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ही उनमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोच रहे हो तो फिर भूल जाना चाहिए। सो ऐसे कौन से 3 शेयर्स है वो बताऊंगा। और वापस मैं बताना चाहता हूँ कि 3 शेयर्स का नाम देख के वीडियो कट मत कर देना, उसमें कोई मज़ा नहीं है। जो असली लॉजिक है उसको समझ लेना, तो उसी से ही आप लोग खुद भी बहुत सारे शेयर्स को ऐसे ढूंढ पाओगे। तो ये मेरा सबसे बड़ा मकसद है, जो कि मैं आपके भी हर चीज़ में आप लोगों को यहाँ पे सिखाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहूँगा, ऐसे किसी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो 3 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके। तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि ये 3 शेयर्स नाम तो पता चल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर वो लॉजिक पता चल गया तो आप खुद ब खुद 30 शेयर्स भी अपने बलबूते के ऊपर फाइंड कर सकते हो। और वो लॉजिक क्या है, उसका ऊपर आप लोगों का क्या रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोरोना वायरस हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में थे। और लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे बिजनेसेस बंद थे। अगर हम लोग बात करें तो कौन से बिजनेसेस चालू थे, सरकार ने किसको परमिशन दी थी, एसेंशियल्स, मतलब जो चीज़ें खाने पीने की है, मेडिकल की है, मतलब जिसके बिना आदमी रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए एफएमसीजी वाले जो सेक्टर थे वो अच्छे खासे चले। फार्मा सेक्टर की बात करें तो वो स्टॉक ठीक ठाक थे। बट जो नॉन इसेंशियल्स चीज़ें थी, वहाँ पे हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। मतलब जो चीज़ें ऐसी है कि अगर आप वो नहीं खरीदते हो तो आपको कुछ होगा नहीं। तो ऐसी चीज़ों में ऐसे जो स्टॉक्स है, ऐसे जो कंपनी है, वो हम लोगों को आगे जाके प्रेशर में देखने को मिलने वाली है। और इसका जो सबसे बड़ा लॉजिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, डीमार्ट। आप सभी लोगों को पता है डीमार्ट के अभी Q1 के रिजल्ट हम लोगों ने देख लिए। कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, लगभग 85 to 88% की गिरावट है मुनाफे में। एंड अगर डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, ये रिटेल सेक्टर का स्टॉक है, जहाँ पे एफएमसीजी कुछ पैमाने के ऊपर चलता है, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने 40 करोड़ तो कमाए एटलीस्ट। बाकी इसमें अगर हम लोग देखते हैं, जो बाकी चीज़ें भी डीमार्ट बेचती है वो उनको अलाउड नहीं था, क्योंकि सरकार ने कहा था नॉन इसेंशियल्स प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं। सो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि डीमार्ट तो सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कोई तो कंपनियां होगी जो कि नॉन इसेंशियल्स गुड्स बनाती भी होगी, प्रोडक्ट बनाती भी होगी। उनमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 100 से ज़्यादा कंपनियां रहेगी, बट हम लोग फोकस ऐसे कंपनी के ऊपर करेंगे जो कि मार्केट लीडर्स है। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि सिचुएशन एक्सटर्नल रहती है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। मतलब अभी हम लोग एक एक स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक है बाटा इंडिया। यस दोस्तों, बाटा मतलब जूता चप्पल, आप सभी लोगों को पता है, मेरा खुद का फेवरेट है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, जब मैं स्कूल में भी जाता था बाटा के शूज़ पहनता था। मेरे पास आज भी बाटा के शूज़ है और मैं आगे भी उनको ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं उनसे जो सर्विसेज है, जो चीज़ें मैं पहनता हूँ, उससे मैं सेटिस्फाई होता हूँ। दैट्स इट, ये मेरा खुद का मानना है। और इसीलिए मैं उनके शेयर्स भी खरीदा था बहुत पुराने समय से। सो अच्छा खासा मुनाफा आज भी हो रहा है। बट ये शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में, इसका अर्थ ये नहीं मैं आप लोगों को कहूँगा कि रॉकेट बनेगा, ऐसा नहीं। इसमें होने वाली गिरावट ये और भी हम लोग को देखने को शायद से मिल सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो नॉन इसेंशियल्स थे। और इनके जितने भी स्टोर्स थे हम लोग को क्लोज देखने को मिले थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और आज भी बहुत सारी जगह पे इनके स्टोर्स अभी भी बंद है। सो ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इनके आने वाले Q1 के रिजल्ट की तो धज्जियाँ भी उड़ सकती है, जहाँ पे डीमार्ट जैसे इतनी बड़ी कंपनी हम लोग देख सकते हैं 88% की गिरावट दिखा सकती है। तो ये जो स्टोर्स हम लोग को बंद देखने को मिले थे, सिर्फ ऑनलाइन कुछ सेल्स हुआ होगा, दैट्स इट, उतना ही। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाटा इंडिया लेदर सेक्टर में, फुटवेयर्स में रैंक 1 नंबर कंपनी है। सो इस कंपनी में गिरावट हो सकती है। और ये लॉजिक को समझो, मैं हमेशा बताता हूँ, स्टॉक सिलेक्ट करने की पीछे की वजह समझोगे ना तो आप लोग सीख सकते हो। सिर्फ स्टॉक देख के निकल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे आप लोग 300 वीडियो देखोगे तो भी कोई मतलब नहीं बनेगा। ये लॉजिक को समझो और इसको ऐसे ट्रैक करने की कोशिश करो कि ऐसे और कौन से कंपनियां रहेंगी जिनके प्रोडक्ट मार्केट में रहेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल अभी भी लॉकडाउन की वजह से उनके स्टोर्स ही नहीं खुले। आप खुद नीचे राउंड मारने भी जाते होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जाने के लिए जाते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा मेडिसिन
कि दवाई की वाली दुकानें ओपन है, खाने पीने की दुकानें ओपन है, अभी इलेक्ट्रिशियन वाली दुकानें भी ओपन हो चुकी है। बट ऐसी चीज़ें हैं जो कि शूज़ लेदर से रिलेटेड बहुत ही रेयरली हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिली है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बाटा इंडिया, ये एक ऐसा स्टॉक है, अनबिलीवेबल बोलते हैं ना, अनस्टॉपेबल वाला स्टॉक है। बहुत शानदार रिटर्न दिए इसने, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, और इसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं ये स्टॉक में हम लोग को बहुत भारी भरकम गिरावट लॉन्ग रेंज में कोई जुआ नहीं खेल रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नेक्स्ट दिन में ही गिरेगा क्या, ऐसा नहीं, उसको तो वो गैम्बलिंग हो जाता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। बट लॉन्ग रेंज में अगर मैं बात करूँ तो यस, बाटा इंडिया आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर नीचे देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ज़रूर इसके ऊपर विचार कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक है बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो भी आप देख सकते हो अभी तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सो यही कहना चाहता हूँ कि ये शेयर बहुत ही शानदार है अगर गिरावट में मिलता है, और अगर आप लॉन्ग में बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग अभी एंटर करेंगे, उसके बाद वो 200-300 नीचे आ गया तो वहाँ पे वापस एवरेज नहीं करते, तो फिर वो एग्जिट करने की बात करते। सो लोग जो लॉन्ग टर्म की सोचते हो और रिस्क लेने के लिए तैयार है, टाइम देने के लिए तैयार है, तो बाटा इंडिया के ऊपर फोकस रख सकता है, क्योंकि ये नंबर 1 कंपनी है फुटवेयर से रिलेटेड। सो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम लोग 10 जुलाई की बात करें, सिर्फ देख लेते 30% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। एंड इसका हाई भी आप देख सकते हैं, लगभग 1895 का हाई है, एंड लो अगर हम लोग कहें तो 1000 तक ये आ चुका था। तो शायद से ये वापस इसी लेवल पे भी आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन करनी चाहिए। सेकेंड स्टॉक उसी के बिरादरी का, मतलब रिलैक्सो, सेम फुटवेयर से रिलेटेड बहुत शानदार कंपनी है। बट जो कहानी बाटा की जो मैंने बोली, वही चीज़ रिलैक्सो के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल होगी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे कोई डेंट नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इन लॉकडाउन की वजह से या जो इनका डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टोर्स ही बंद थे, कहाँ से खरीदेंगे। सो क्या इनके प्रोडक्ट में खराबी थी, क्या लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, कोई प्रॉब्लम आया था, कोई मैनेजमेंट का इशू है, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन ये चीज़ें हम लोगों को, ये स्टॉक्स, ये कंपनियां हम लोग को प्रेशर में देखने को मिलेगी, और ये प्रेशर समय के साथ साथ हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलने वाला है। अभी बहुत जगह पे ओपन भी हो चुके हैं, सो धीमे धीमे करके रीओपन हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल ज़रूर होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि ये दिग्गज स्टॉक्स है, पेन ज़रूर झेलना पड़ सकता है, बहुत समय तक ये नीचे भी रह सकते हैं, बट अगर आप मन बना लो तो बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है। इतना तो मैं ज़रूर आप लोगों को कह सकता हूँ, कंपनी बर्बाद नहीं होगी इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़े एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। रिलैक्सो की भी बात करें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं 10 जुलाई 44% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिली है। सो ये दोनों शेयर्स बहुत शानदार है, बाटा इंडिया एंड रिलैक्सो। पर फिलहाल की सिचुएशन की वजह से इनमें गिरावट होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। थर्ड कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। वीआईपी के बैग्स आप लोगों ने सुने होंगे, राइट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्या फिलहाल लॉकडाउन में कोई किधर जाने वाला है, कोई बैग लेना, कोई खरीदेगा बैग्स? आपने भी कोई ख़रीदा होगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही रेयरली किसी ने खरीदा होगा। तो बताने का मकसद है कि ये भी कंपनी कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं, ये भी बहुत शानदार कंपनी है। सो लॉन्ग रेंज के लिए अगर आप सोचते हो तो इस कंपनी के ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। एंड सेम थियोरी जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई थी, आप लोग चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन ये भी नॉन इसेंशियल्स में आते, तो इनके भी सेल्स हम लोग को लॉकडाउन में देखने को नहीं मिल रहे थे। सो इनके भी आने वाले रिजल्ट में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियाँ खराब हो चुकी है। सो ये 3 कंपनियाँ मैंने आप लोगों को बता दी। मैं चाहो तो आप लोगों को 10 कंपनियों की भी लिस्ट बता सकता था, बट मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को शेयर्स के नाम बताना, मेरा मकसद ये है कि लॉजिक बताना। आपका दिमाग चलना चाहिए। आधे लोगों का दिमाग तो सिर्फ चार्ट पैटर्न पे ही चलता है, चार्ट पैटर्न ऊपर जाएगा, चार्ट पैटर्न ये बनेगा, चार्ट पैटर्न वो बनेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चार्ट पैटर्न कभी भी पलटी मार सकता है अगर न्यूज़ कोई आ जाती है तो, और ऐसा होता भी है, आप सभी लोगों को बताएं। सो मेन फोकस क्या है हम लोगों का लॉन्ग टर्म में, कि आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। अलग अलग लॉजिक्स रहते हैं जिसको अगर आप कनेक्ट करके देखोगे ना, आपको हज़ारों अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ़र्क एक ही है कि आपका वो बोलते हैं ना, दिमाग का जो ताला है ना, वो आप खोलते ही नहीं हो। सो यही ताला आप लोगों ने खोलना है, और आजू बाजू में देखना है कि ऐसे कौन से कंपनीज थे जो कि रैंक 1 कंपनी थे, A1 क्वालिटी की कंपनी थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन वो यहाँ पे हम लोगों को उनके जो ऑफिसेस थे, उनके जो प्लांट्स थे, उनमें हम लोग को शटर गिरते हुए देखने को मिला था। सो आप लोगों ने भी फाइंड करना है, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना है। एक भी बता दोगे कंपनी तो भी बहुत बढ़िया, और रीज़न बता दो। बहुत सारे, जैसे आप लोगों को बोला ना, मैं तो 3 बता दिया, आप 30 फाइंड कर सकते हो कि ऐसे कौन सी कंपनी जो है बहुत बढ़िया, बट नॉन इसेंशियल की वजह से उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। सो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे खराब तो उनमें गिरावट होगी, तो आप लोग लॉन्ग टर्म के निवेशक होगे तो वहाँ पे उस शेयर्स को खरीद के अच्छा खासा
लॉन्ग रेंज के लिए अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकोगे। सो ये लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये 3 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए, बाकी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों ने भी सर्च करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता लेना चाहिए। तो ज़रूर बता देना ये जो थिंकिंग पैटर्न है आप लोगों को कैसा लगा। मेरा चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि ये थिंकिंग पैटर्न आप लोगों में भी वो डेवलप होनी चाहिए। सो इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा लॉजिक अच्छा लगे, एफर्ट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चले। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न से भी बाहर आना चाहिए। बहुत सारे लोग मैक्सिमम टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करते रहते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट फंडामेंटल्स ये जो थिंकिंग पैटर्न है उसके ऊपर भी आप लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक लगा देना चाहिए, तो आप वहाँ से भी बहुत गजब की रिटर्न कमा पाओगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।